Now we are going to solve the questions of this exercise 2.3 after discussing the concept that we are going to use in this exercise. So we have discussed that concept in the previous class that we are going to apply it here, right? So we have discussed this type of the functions here, these 7 type of the function: identity function, constant, polynomial, rational, modulus, signum, and greatest integer function in the previous class. Now try to solve the questions based on these functions we have discussed from exercise 2.3. Then this exercise 2.3 is also clear to you, and this the functions we have discussed is also little bit clear to you. Now look at this question number 1 here. In this question number 1, which of the following relation are function? So basically relations हमें यहाँ पे given है इसमें, और हमसे पूछा है कौन से relation function है. Give reason if it is a function, determine its domain and range. So what we have to do in this question is पहले चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है. अगर फंक्शन है तो उसका रीजन देना है. दूसरा काम ये करना है. थर्ड थिंग डोमेन फाइंड करना है. फोर्थ थिंग रेंज फाइंड करनी है. इफ यू लुक एट द फर्स्ट पार्ट में लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट विद द हेल्प ऑफ द एरो डायग्राम टू यू. एरो डायग्राम से आपको बताता हूं. सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है. तो सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन से होंगे? जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में जो पहले वाले एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर होंगे. तो पहले कौन कौन से एलिमेंट है? देखिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है एंड 17. ठीक है. सेट बी के अंदर एलिमेंट देखिए जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट लिखे हुए हैं, 1 लिखा हुआ है, 1 ही लिखा हुआ है सब जगह पे. तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट होगा 1, राइट. सो 1 इज द एलिमेंट इन दिस केस, राइट. अब रिलेशन देखिए, रिलेशन बनाते हैं. 2 का रिलेशन किससे है? 2 का रिलेशन 1 के साथ है. पेयर में देखिए 2,1, इट मींस 2 इज रिलेटेड विद 1. 5 रिलेटेड विद 1. 8 भी 1 के साथ. 11 भी 1 से रिलेशन है. 14 का भी 1 से रिलेशन है और 17 का रिलेशन भी 1 के साथ ही है, राइट. नाउ इफ यू लुक एट दिस, इज इट अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं. फंक्शन की डेफिनेशन होती है ईच एंड एवरी एलिमेंट हैविंग ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट बी. सेट ए के एलिमेंट की केवल एक और एक ही इमेज होनी चाहिए. ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी. सेकंड डेफिनेशन ये थी कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है फर्स्ट प्लेस पे, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट प्लेस पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. क्या कोई एलिमेंट रिपीट हुआ है? रिपीट नहीं हुआ है. यहाँ पे देखिए 2 की कितनी इमेज है? एक ही इमेज है, 1. तो ये सेम इमेज हो सकती है लेकिन एक ही होना चाहिए. जैसे कैसे समझेंगे इसको? अगर 2 से कितने एरो जा रहे हैं? 2 से एक ही एरो जा रहा है, तो हर एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए, तब वो रिलेशन फंक्शन होता है. सो इज इट अ फंक्शन? Is it following that definition of the function? Is it following all the condition of the function? Is it a function? Yes, sir, it is a function. Give the reason. Sir, because every element of set A having only one image in set B, that is 1. Yes, absolutely right. Every element of set A is having only one and one image in set B. So that is the definition of the function. So yes, it is a function. So this is a reason. Yes, it is a function. And what is the reason here? Reason is every element of set A having only one and one image, having only one and one image, we have discussed this word image, in set B. So that's why it is a function, right? Now the next thing is, अभी हमें इसमें और भी चीजें फाइंड करनी है. एक चीज हमें फाइंड करना है डोमेन. डोमेन का मतलब होता है सेट ए के सारे एलिमेंट जो रिलेशन में हो. तो सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2, 5, 8, 11, 14, 17. एंड रेंज मीन सेट बी के एलिमेंट, वो वाले एलिमेंट जो रिलेशन में हो. तो सेट बी के एलिमेंट कौन है रिलेशन में? 1. सो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू हाउ टू चेक इज इट अ फंक्शन और नॉट. एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, कैसे चेक करना है. नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट हियर. सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, ये 10 है, ये 12 है और ये 14 है. ठीक है. एवरी एलिमेंट, एवरी फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं, ये पेयर जो बने हुए हैं 2,1, 4,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5. तो इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इन ऑर्डर्ड पेयर, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, इज आर डिस्टिंक्ट.
ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है आर डिस्टिंक्ट, ये अलग अलग हैं। कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। तो इसको इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? यस इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर में अगर कोई एलिमेंट रिपीट होगा, सो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशन एंड फंक्शन, राइट? सो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है तो ये फंक्शन है, ऐसे देख के भी बता सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एरो डायग्राम से आपको समझा देता हूं एक बार। देखो ए के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 12 14, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। रिलेशन बनाइए। 2 का रिलेशन किसके साथ है? पेयर देखिए, 2 का है 1 के साथ। 4 का किसके साथ है? 4 का है 2 के साथ, 4 रिलेटेड विद 2। 6 का 3 से। 8 का पेयर है 4 के साथ। 5 का पेयर इसका 6 के साथ, इसका 7 के साथ। So check second definition. Check is every element is having only one and one image. क्या हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है? क्या हर एक एलिमेंट से सेट ए के हर एक एलिमेंट से क्या एक ही एरो गया है? ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एरो गया है तो एक ही इमेज होगी। यस, एक ही एरो गया है। सो वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट, सेकंड हम लोग ये भी लिख सकते हैं, every element of set A, this I am not going to write this thing, so whatever I have written in the first part, जो first part में मैंने लिखा था every element of set A is having only and one image in set B, so that's why it is a function। तो ये फंक्शन है। I hope this is clear to you। आप रीजन यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, जो ये रीजन मैंने लिखा है अगर फंक्शन है, ठीक है, या रीजन जो पिछले वाले फर्स्ट पार्ट में लिखा था वो रीजन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें और क्या फाइंड करना है? डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का एक तरीका तो है, सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट देख लो जो रिलेशन में है, ठीक है। तो 1 2 4 6 8 10 12 14, तो सेट ए के एलिमेंट डोमेन हो जाएंगे। सेट बी के एलिमेंट जो रिलेशन में है उनको रेंज बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रेंज आ जाएगी, ठीक है। ये इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, डोमेन का मतलब ये जो मैंने सर्कल कर रखा है इसमें, जो पेयर में ऑर्डर पेयर जो है वहां पेयर ऊपर बना हुआ है उसमें जो पहले एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 है, 4 है, 6 8 10 12 एंड 14, इनके फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट क्या है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसको रेंज बोलते हैं, इनको रेंज बोलते हैं, राइट? ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। So like this, so this is the domain and this is the range in this case. I hope this question is clear to you. Now look at this third part here. Is this a function? So let us check it. 1 है, 1 फिर रिपीट हो गया, तो ये तो फंक्शन नहीं है। No, it is not a function, right? So let me explain this with the help of the arrow diagram. Arrow diagram से बताता हूँ। यहाँ पे 1 लिखा हुआ और यहाँ पे 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे 5। So 1 का रिलेशन देखिए, 1 का इस पेयर से 1 का रिलेशन बन रहा है 3 से, और इस पेयर से 1 का रिलेशन बन रहा है 5 से, ठीक है, और इससे 2 का रिलेशन बन रहा है 5 से। अब इमेज चेक कीजिए, 1 की कितनी इमेज बन रही है? 1 से 2 एरो जा रहे हैं, तो 1 इज हैविंग द 2 इमेजेस, 3 एंड 5। सो 1 हैव 2 इमेजेस, 1 की 2 इमेजेस बन रही हैं, ठीक है, हैव 2 इमेजेस, कौन कौन सी है? 3 एंड 5। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 की कितनी इमेज बननी चाहिए थी? एक ही बननी चाहिए थी। 2 की कितनी बन रही है? एक बन रही है। तो अगर एक भी एलिमेंट की 2 या 2 से ज्यादा इमेज बन गई तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, राइट? सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन नहीं है, सो इसमें हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2 हियर। Find the range of the following real functions. First, f equals to minus x, and second, fx is equals to under root 9 minus x square. Okay, so we need to find out the domain and range. Real functions given है, so look at the first part. फर्स्ट पार्ट में रियल फंक्शन गिवन है, डोमेन और रेंज हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहले मैं इसको आपको बताता हूं एरो डायग्राम से। सो लुक एट दिस फर्स्ट पार्ट, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एरो डायग्राम टू यू फर्स्ट। सपोज यहाँ पे x की वैल्यू है और यहाँ पे fx की वैल्यू है, राइट? x की वैल्यू यहाँ पे और fx की वैल्यू यहाँ पे।
तो रियल नंबर्स हैं, इसके अंदर x भी रियल नंबर्स को बिलोंग करता है और fx भी रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, राइट। तो रियल नंबर होंगे तो 0 होगा, 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर भी रियल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर आप देखेंगे, जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर मैं x को 0 ले लूं, इफ x इज 0, इफ x इज 0 एंड इसको फाइंड करते हैं x इज 1 व्हेन x इज 2 व्हेन x इज -1 एंड व्हेन x इज -2। सो लेट अस फाइंड आउट एट सम वैल्यूज, कुछ वैल्यूज पे फाइंड करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या आएगा, राइट। सो fx देखते हैं, व्हाट इज fx इन दिस केस। x को अगर 0 ले लें यहाँ पे तो क्या आएगा, -0 का मोड। 0 का मोड क्या होता है, 0 माइनस का 0 0 ही आएगा, राइट। लुक एट दिस, अब अगर x को 1 ले लें, सो व्हाट इज fx इन दैट केस। तो माइनस साइन लगाया, x की जगह पे 1 रखना है आपको, तो 1 का मोड, सो 1 का मोड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ 1 इज 1, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 1, राइट। इफ x इज 2, x को अगर 2 ले लें तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कीजिएगा, 2 का मोड, सो 2 का मोड तो 2 ही रहेगा, मॉडुलस वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, तो ये आएगा -2, ठीक है। व्हेन fx इज इक्वल टू -2, fx को रखा -2, x को -2 रखा, तो यहाँ पे x की जगह पे -2 रख दिया मैंने, राइट। सो व्हाट विल बी दिस नंबर, ये क्या आएगा यहाँ पे, -2। यस, इट्स -2। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, माइनस साइन तो यहीं पे रहेगा, एंड व्हाट इज द मोड ऑफ -2, -2 का मोड 2 आएगा। द मॉडुलस फंक्शन eliminate this minus sign, so it's also comes out to be -2. Similarly, sorry, I have done a mistake here, it's not, it's for, if I put 2, if I put -2, तो -2 का ये था, 1 का, -1 का नीचे कर रहा हूं मैं, तो मैंने थोड़ा रिवर्स कर दिया, ओके। सो fx को अगर मैं यहाँ पे लूं, fx इज इक्वल टू -1 रखूं अगर यहाँ पे, if I put it equal to -1, so what is the value in this case, So -1. yes, it's -1, तो -1 आएगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 3 के लिए निकालूं, so what is fx for x इक्वल टू 3, it's -3, and if I found it for x इक्वल टू -3 के लिए फाइंड करूं अगर मैं, तो -3 के लिए क्या आएगा, -3 के लिए भी -3 आएगा। सिमिलरली देखो, 2 के लिए आता है -2, -2 के लिए आता है अगेन -2, 1 के लिए आता है 1 -1, और -1 के लिए आता है -1, 3 के लिए आता है -3, और -3 के लिए भी आता है 3। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन हियर। अगर देखिए एरो डायग्राम बनाता हूं मैं, नाउ आई एम गोइंग टू मेक एन एरो डायग्राम। 0 के लिए क्या आएगा, इफ इट इज 0, fx क्या होगा, 0। अगर ये 1 है तो fx कितना होगा, इफ x इज 1, fx इज 1 और -1, it's -1, -1। okay। If x is -1, if x is -1, it is 1 और -1, कहां जाएगा यार वो, -1। यस, -1 पे जाएगा, राइट। ये हम लोग निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पे x को अगर -1 लेंगे तो एरो जाएगा ये नीचे ऐसे, यहाँ पे ये -1 पे, थोड़ा रिवर्स करके लिखा हुआ है, मैंने गलती से लिख दिया था। अब देखो x अगर 2 होगा तो ये एरो कहां जाएगा, 2 पे जाएगा या -2 पे जाएगा, -2। yes, it's -2 पे जाएगा। and if it's -2, again it comes to the -2, and if it is 3, it goes to -3. Similarly, if it is -3, it comes out to be 3. तो अब आप देख रहे हैं एरो डायग्राम से, यहाँ पे अगर आप एरो डायग्राम से देखेंगे, सिमिलरली आप सो ऑन -4 के लिए लें या आप यहाँ पे लें 3 से नेक्स्ट वैल्यूज के लिए लें। सो इफ यू लुक एट दिस, एवरी एलिमेंट इज हैविंग 1 एरो, एक ही एरो होगा क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन फंक्शन इन द क्वेश्चन। अब देखिए हमें फाइंड करना था डोमेन और रेंज। अब हम लोग इसमें डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। सो डोमेन इन दिस केस इज एरो डायग्राम से,
सो डोमेन मतलब फॉर ईच एंड एवरी, जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं सबकी कुछ ना कुछ इमेज होगी वहां पे। सो डोमेन इज रियल नंबर। तो डोमेन तो रियल नंबर होगा। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, और रेंज का मतलब होता है एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, एफ एक्स क्या होगा, रेंज क्या होगा इस केस में। तो आप रेंज देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नंबर इज नॉट कमिंग 1 2 3। तो जीरो से लेके कितने होते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक, जीरो से माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से, रेंज माइनस इनफाइनाइट से होंगे नंबर, और कहां तक होंगे, जीरो तक। जीरो, आई एम यूजिंग द ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट यहां पे लगा रहा हूं और यहां पे ओपन। सो दिस ब्रैकेट्स वी हैव डिस्कस इन चैप्टर 1। ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक अनदर वे लिखता हूं इसका, तो जो रेंज होगी, रेंज इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट एंड लेस देन इक्वल टू जीरो। माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक कोई भी नंबर आ सकता है, राइट। डोमेन रियल नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इन अ डिफरेंट वे लाइक दिस, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट तक, इक्वल टू नहीं लेंगे यहाँ पे, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। एंड द डिफरेंट वे वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इन द ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज द डोमेन, right? And this is range, you can represent the range like this. So this is, I have find it by arrow diagram in this case, right? I hope this question is clear to you. Now look at the second part here, find the domain and range of the following real function. So function is real, fx is given root 9 minus x square. So हमें इसमें दो चीजें फाइंड करनी है इस पार्ट में, एक डोमेन फाइंड करना है और एक रेंज, राइट। डोमेन क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट, और रेंज क्या होती है, सेट बी के एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, जो रिलेशन में हो, राइट। सो रियल नंबर्स पे डिफाइन है, तो रियल नंबर लिख लेता हूं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो रियल नंबर्स है, ठीक है। सेट ए के अंदर, सेट बी के अंदर भी रियल नंबर्स है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4। तो इसको एरो डायग्राम से समझाता हूं आपको पहले। अब देखिए कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं, लेट करते हैं x को 0। सो अगर x 0 होगा, सो व्हाट इज एफ एक्स इन दैट केस। देखिए एफ एक्स आएगा √9, √9 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू √9 इक्वल टू 3, ठीक है। x को अगर 1 लेते हैं, सो व्हाट इज एफ एक्स इन दैट केस, इट्स रूट ऑफ 9 माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे, 1, सो 1 स्क्वायर, तो ये आएगा √8। x को 2 लेते हैं, अगर x को 2 लेंगे, सो व्हाट इज एफ एक्स इन दैट केस, 9 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आएगा √5। x को अगर 3 लेते हैं, x को 3 लेते हैं, तो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस 3 स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, 0 आ रहा है। तो इसमें एरो डायग्राम बना देता हूं, जो वैल्यूज अभी फाइंड किए हैं। 0 पे क्या आएगा, 0 का आएगा 3, व्हेन x इज 0 देन एफ एक्स आएगा 3, राइट। 1 का आएगा √8, √8 मीन्स 2√2, 1 2 से थोड़ा सा ज्यादा होता है √8, तो ये वैल्यू लगभग यहाँ पे आएगी, इनके बीच में, 2 और 3 के बीच में, राइट। अब 2 लेंगे तो √5 कितना आएगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे इनके बीच में आएगी, ठीक है। इनके बीच में ये वैल्यू आएगी √5, और ये वाला जो एरो आया था, ये 1 से जो एरो आया, ये एरो आएगा √8, ठीक है, 2 और 3 के बीच में होगा। एंड व्हेन इट इज 3, जब ये 3 होगा तो किससे एरो आएगा, 3 से जाएगा एरो 0 पे, 3 इज रिलेटेड विद 0, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, 3। अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज फाइंड करता हूं। अगर x -1 होगा इस केस में, इफ x इज -1, तो 1 हो या -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √8 ही आएगा। समझ में आ रहा है, इफ x इज -1, सो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो √8 ही आएगा। तो -1 का एरो किस पे जाएगा, -1 का एरो भी √8 के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। -2 देखिए, व्हेन x इज -2, तो अगर इस x को -2 लिख दूं, तो यहाँ -2 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा, तो ये √5 ही आएगा यहाँ पे। सो -2 का भी क्या आएगा,
√5, राइट। 3 पे 0 आ रहा है, -3 पे भी 0 ही आएगा क्योंकि -3 का स्क्वायर +9 होगा, 0 आएगा। सो -3 पे भी 0 आएगा, राइट। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अगर x की वैल्यू 4 ले लेता हूं तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? सो fx इज इक्वल टू √9 - 4 स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी 16, 16 में से 9 जाएंगे, इट कम्स आउट टू बी -√7। सो इट इज नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, लेकिन हमें रियल फंक्शंस के लिए निकालना है। तो x को 3 से ग्रेटर हम लोग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे x को अगर आप 3 से ग्रेटर लेंगे तो क्या हो रहा है, 4 पे आ रहा है, नॉट रियल नंबर। ठीक इसी तरह से नेगेटिव में अगर आप लेंगे -4, सो अगर आप इसको -4 लेते हैं तो भी ये √−7 ही आएगा। सो डोमेन इस केस में होगा, डोमेन इन दिस केस इज, देखो कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन में है, -3 से जितने भी एलिमेंट होंगे -3 से 3 तक। अभी मैंने पॉइंट के एलिमेंट्स नहीं लिए हैं, जो डेसिमल में होंगे इनके बीच में वो एलिमेंट्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। सो ये आएगा -3 से 3, ये सारे एलिमेंट रिलेट होंगे, -3 को भी इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड ब्रैकेट्स हमें बनाने हैं, राइट। सो दिस इज द डोमेन इन दिस केस, एंड इफ यू नीड टू फाइंड आउट द रेंज इन दिस केस, तो रेंज क्या होगी? रेंज आप देख रहे हैं कहां से, 0 से लेके 3 तक वैल्यू आ रही है और इनके बीच की वैल्यूज भी आ रही हैं सारी। सो रेंज इन दिस केस इज 0 to 3, तो रियल नंबर 0 से लेके 3 तक, 0 को भी इंक्लूड करेंगे और 3 को भी। सो दिस इज द डोमेन इन दिस केस एंड दिस इज द रेंज, राइट। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम टू यू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू आप -3 से 3 तक जब x की वैल्यू लेंगे तभी ये फंक्शन रियल आएगा, वरना ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नॉन रियल हो जाएगा और हमें क्वेश्चन रियल फंक्शंस के लिए करना है। तो हम लोग x की वैल्यू क्या लिखेंगे? डोमेन का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू, जो x इसके अंदर है दैट इज डोमेन, और y मतलब fx की वैल्यू दैट इज रेंज। तो अब जब हम लोग इसको -3 रखेंगे तो 0 आएगा, और इसको हम लोग 0 रखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर 3 आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग रेंज भी इसकी डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट 0 आएगा और 3 आएगा। सो लाइक दिस वी कैन राइट इट, राइट। सो दिस इज द वे टू राइट। ये मैंने ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिखा है इसको मैं डिफरेंट वे में भी लिख सकता हूँ। सो आप डोमेन को चाहें तो या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। दिस इज द डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये ब्रैकेट्स को यूज किया गया, क्लोज ब्रैकेट को यूज करके ये सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे डोमेन को, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। रेंज को भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज इज लेस देन इक्वल टू 3 and greater than equal to 0, like this, right? So I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this next question 3 here. In this question, a function f is defined by fx equal to 2x. Write down the values of f0, f7, f minus 3. So agar function, look at this question, function is given fx is equal to 2x minus 5. हमें फाइंड करना है यहाँ पे 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, फंक्शन एट द डिफरेंट वैल्यूज। सो जनरल फंक्शन गिवन है fx, ठीक है, fx इज गिवन। सो दिस इज द जनरल फंक्शन इज गिवन, एंड इन द फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? f0, राइट। सो कैसे फाइंड करेंगे f0? देखिए x को अगर मैंने यहाँ पे 0 से रिप्लेस कर दिया है, सो ऑन द राइट साइड ऑल्सो आई नीड टू रिप्लेस x विद 0। राइट साइड पे भी x को 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो इफ यू रिप्लेस एनी वेरिएबल विद एनी नंबर ऑन द राइट साइड, सो टू बैलेंस द इक्वेशन यू हैव टू रिप्लेस इट ऑन द राइट साइड ऑल्सो। तो दोनों तरफ ही पुट करना होता है। तो यहाँ पे भी x को अगर 0 रख देंगे हम लोग, देन इट कम्स आउट टू बी -5। So the first part answer is -5. So like this you can find f7. यहाँ पे 7 रखा तो यहाँ पे भी आपको 7 रखना पड़ेगा, इसकी जगह पे 7, x की जगह पे 7 - 5, 14 - 5 is 9, and if you need to find -3, so यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? -3 -5, then it comes out to be -6, -5 comes out to be -11. So this is the final answer in this case. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question.
Look at this question number 4 here. The function t which maps temperature in degree Celsius into Fahrenheit. तो टेम्परेचर को फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट्स में चेंज करने का. So Tc is given 9c by 5 plus 32 and we need to find out the various things here. So ये चीजें तो आसान है अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे. So Tc is given, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले. So Tc is given is equal to 9c by 5 plus 32. So फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है t 0, फिर हमें फाइंड करना है t 28, फिर हमें फाइंड करना है t minus 10. So this is the first part, second part and third part, right? So कैसे फाइंड करेंगे देखिए, ये गिवन है 9 by c. c को भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, I just need to replace this c on both the sides. c को मुझे रिप्लेस करना है both the sides. Okay. Now come to the question back again. Look at this. क्या फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में? t 0. सो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 0. तो c को किससे रिप्लेस किया? 0 से, लेफ्ट साइड में. तो राइट साइड में भी c को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 से, इनटू 0. सो द आंसर इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस इज 32. नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट c इज रिप्लेस्ड विद 28. सो ऑन दिस साइड आल्सो c इज रिप्लेस्ड विद 28. सो द आंसर इन दिस केस इज 9 8 72, 9 2 18 plus 7 2 5 by 5 plus 32. So divide it with by 5. 5 5 is 25 and 5 4 is 20. So 50.4 30 is equal to, it can be written as 82.4 is the answer in this case, right? I hope it's clear to you. Now look at the next part here, the third part. थर्ड पार्ट में देखिए क्या फाइंड करना है? -10. सो c इज रिप्लेस्ड बाय -10 ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड में c को. गिवन फॉर्मूला जो था हमारे पास, ये गिवन आइडेंटिटी थी चेंज करने की, इसको ही यूज कर रहा हूं मैं अगेन एंड अगेन, और दोनों तरफ c को रिप्लेस कर देता हूं, राइट? तो 32 से रिप्लेस किया, 32 से -10 से रिप्लेस किया, देन इट कम्स आउट टू बी -18. ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10. So it can be written as -18 plus 32. 32 minus 18 is 4 to 14 plus 14. So the answer in this case is 14. In this case is 82.4 and in this case is 32. Right? Look at this fourth part. Fourth part अगर आप देखेंगे, the value of c when tc is given. यहाँ पे tc given है और c फाइंड करना है. ओके, सो फॉर्मूले में टीसी की जगह पे क्या रख देंगे? एट द प्लेस ऑफ टीसी इट इज गिवन 212. तो यहाँ पे 212 पुट किया, राइट? 9c by 5 plus 32. नाउ इसको, इसमें फोर्थ पार्ट में c की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ टेक दिस 32 ऑन दिस साइड, 212 minus 32 and this 5 comes on this side, 9 also, then it's equal to c. So c can be written as 0. 11 minus 3 is 8. 180 into 5 by 9. 9 2s are and 5 2s are 10. So it's 100 degrees Celsius. So the answer in this case, the value of c is 100. I hope this question is clear to you. Now look at this question 5. Find the range of each of the following function. तो range find करनी है. If you look at the first part, the function is given 2 minus 3x. x belongs to real number and x is greater than 0. रियल नंबर को बिलोंग करता है और 0 से बड़ा है. सो यहाँ पे x लिखते हैं. रेंज का मतलब आपको पता होगा, व्हाट इज रेंज? रेंज मतलब fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यूज दैट आर इन रिलेशन. तो ये सेट a और ये सेट b, और वी कैन से दैट रेंज मींस द वैल्यू ऑफ सेट b की वैल्यूज. तो 0 से बड़ा है, लेकिन एक छोटे से इंस्टेंट के लिए मैं टेम्परेरी बेसिस पे 0 लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन 0 को लेना नहीं है. 0 से बड़ा रियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये 0 नहीं लेना, 0 से नेक्स्ट बड़ा ले लेना है, 0.1 लाइक दिस, राइट? एंड ऑन दिस साइड, सो लेट मी फाइंड इट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. एरो डायग्राम बनाता हूं तो आपको यहाँ पे रेंज फाइंड करना इजी हो जाएगा. तो
एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। तो f को अगर मैं जीरो ले लूं यहाँ पे, सपोज अगर मैं जीरो ले लूं, लेकिन हम जीरो नहीं ले सकते हैं, x को जीरो नहीं लेना है, जीरो से बड़ा लेना है। लेकिन एक छोटे से टाइम के लिए अगर मैं जीरो ले लूं तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसको जीरो ले लूं x को, तो ये आएगा 2 माइनस 3 इंटू जीरो, इट कम्स आउट टू बी 2, ये 2 आएगा, ठीक है। लेकिन ये लेना नहीं है, ठीक है, लेना नहीं है तो क्यों लिया है अभी बताऊंगा आपको। अगर f को 1 ले लेता हूं, 1 हो सकता है, f2 हो सकता है, f3 हो सकता है, f4 हो सकता है, तो ये वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं f की, ठीक है। देखिए पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, f अगर f1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा x की वैल्यू, तो fx कितना आएगा, व्हाट इज fx इन दैट केस, ठीक है। फंक्शन लिख लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया यहाँ पे किससे, 1 से, किसमें, इस फंक्शन में। इस फंक्शन में अगर आई रिप्लेस दिस x विद 1 ऑन बोथ द साइड्स, सो व्हाट विल हैपन, 1 रखूंगा तो यहाँ पे भी x की जगह पे 2 माइनस 3x 1 रखेंगे, इट कम्स आउट टू बी -1, राइट। अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 इज -4। If I take 3, 3 3 is 9 minus 2 is -7, and if I take 4, 4 3 is 12, it comes out to be -10। तो हमें यहाँ पे पैटर्न समझ में आ रहा है। तो 2 से वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। डिक्रीज होते होते कितना डिक्रीज होंगी, जैसे जैसे x की वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट ले लेंगे, सपोज एक इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर ले लिया, तो क्या होगा 2 3 माइनस 2 3 इनफाइनाइट आएगा, तो माइनस इनफाइनाइट में से तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जा सकती है, किसकी वैल्यू, fx की वैल्यू, राइट। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज इन दिस केस। सो रेंज हमें फाइंड करनी है। तो रेंज का जो आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा, देखो 2 से लेके कहां से आना है, माइनस इनफाइनाइट से। सो माइनस इनफाइनाइट से आ रही है वैल्यूज, और कहां तक आ रही है, 2 तक। क्या 2 को लेना है, नहीं लेना है, तो 2 से छोटी वैल्यूज तक वी हैव टू यूज द ओपन ब्रैकेट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज is greater than equal to minus infinite, sorry you do not take to equal to, infinite के साथ कभी भी equal to नहीं लेना है। तो greater than, तो रेंज क्या होगा, infinite से माइनस इनफाइनाइट से तो बड़ा होगा नंबर, और 2 के इक्वल ले सकते हैं क्या, 2 को इक्वल नहीं ले सकते, लेकिन 2 से छोटा हो सकता है, जस्ट छोटा, ठीक है, लेस देन 2। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक, इन दोनों के बीच में जो नंबर्स होंगे, दैट इज द range in this case, right? I hope this thing is little bit clear to you, and if you come back to the arrow diagram here, अगर एरो डायग्राम आपके लिए बनाऊं मैं यहाँ पे, तो 0 से क्या आएगा, 0 से यहाँ पे लिखता हूं, सपोज 2 लिखा है यहाँ पे, तो 0 से क्या आएगा, जब हम लोग इसको 0 लेंगे तो ये आएगा 2, ठीक है। जब हम लोग इसको 1 लेंगे तो ये क्या आएगा, 1 पे आएगा -1, सपोज -1 2 के बाद आएगा यहाँ पे -1, 2 पे जब इसको 2 लेंगे हम लोग x को, तो क्या आएगा, x को 2 लेंगे तो ये आएगा, देखो यहाँ पे x को जब 2 लिया था तो क्या आया था, -4, तो ये आएगा -4, राइट। व्हेन x इज 3 देन इट कम्स आउट टू बी -7, तो -7, इनके बीच के नंबर्स भी आएंगे, अगर मैं इसको पॉइंट में लूंगा तो बीच के नंबर्स भी आएंगे, देन फिर आएगा -10, तो ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये चलते 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 कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, और ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे, राइट। अब देखो माइनस इनफाइनाइट से आ रही है वैल्यूज, और आते 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 कहां तक आ रही है, 2 तक, लेकिन इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि 0 को नहीं लेना है। 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू लूंगा अगर मैं 0.1, तो एक वैल्यू लिख के दिखाता हूं, सपोज x को लिया मैंने 0.1, 0.1 ले सकते हैं 0 से बड़ा, तो आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 3 इंटू 0.1, तो ये आएगा 2 माइनस 0.3, इट्स कम्स आउट टू बी 1.7। तो यहाँ पे इससे ऊपर जो नंबर आएगा, यहाँ पे 1 से 2 के ऊपर 1.7 होगा, तो 1.7 को ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 से जस्ट ऊपर वाला नंबर, 2 से जस्ट छोटे वाला नंबर 1.999 को भी हम लोग ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज द रेंज। तो रेंज क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, और दोनों को ही इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं डोमेन भी बता देता हूं, इसमें डोमेन वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में। सो व्हाट इज द डोमेन इन दिस केस, तो डोमेन आप देखेंगे, डोमेन में 0 तो नहीं लेना है,
तो 0 लिखा, ऐसे लिखता हूं उसको, 0 तो नहीं लेना है डोमेन में, तो ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, डोमेन जो होगा 0 से बड़ा, और लेस देन ये चलता जाएगा पॉजिटिव नंबर, और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, एंड लेस देन इनफाइनाइट। और वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट ऑल्सो, 0 टू इनफाइनाइट, लेस देन का साइन है तो ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, दिस ब्रैकेट्स यहाँ पे भी ओपन। तो ये ब्रैकेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर 1, and I hope this bracket is clear to you all how to write it in the form of the bracket. That thing we have already discussed in the intervals in chapter 1, right? Now look at the second part of this question. fx is given, fx हमें given है, fx is given in this case in the second part of this question is x square plus 2. ठीक है, तो x क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट से, और इधर प्लस होते होते इनफाइनाइट तक ये नंबर जा सकता है। सो दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, राइट। एंड अब इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज। तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं 2-3 वैल्यूज पे, 0 पे फाइंड कर लेते हैं, 1 पे फाइंड कर लेते हैं, -1 पे फाइंड कर लेते हैं, 2 पे फाइंड कर लेते हैं, 3 पे फाइंड कर लेते हैं, -3 पे फाइंड कर लेते हैं। So let us find out the values here at some different values पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि करना क्या है और रेंज क्या आएगी हमारी। लेट मी राइट दिस फंक्शन एज इट इज। अब देखो बस मैंने x को रिप्लेस करना है यहाँ पे, किससे, ये फंक्शन गिवन है ऑलरेडी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दिस फंक्शन, एंड आई एम गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यूज हियर। x को क्या रखने जा रहा हूं मैं, 0, इस साइड में 0 रखूंगा तो यहाँ पे भी 0 रखना पड़ेगा, राइट। x इज रिप्लेस्ड बाय 0 ऑन बोथ द साइड्स, तो देन इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। 1 रखते हैं 1, इट कम्स आउट टू बी 3। -1 रखते हैं, -1 पे -1, इट्स अगेन 3। 2 लेते हैं 2, 2 2 4, 4 + 2 6, -2 लेते हैं, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, 2 2 4 6, 3 लेते हैं, 3 3 9 + 2 11। सो आप देखेंगे अगर इफ यू लुक एट दिस फंक्शन हियर, ये फंक्शन अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है, और पॉजिटिव नंबर में अगर +2 ऐड करेंगे तो हमेशा फंक्शन पॉजिटिव नंबर ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा, तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम ये 0 के इक्वल हो सकता है एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर मिनिमम 0 होगा तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन +2 है यहाँ पे, तो 2 तो ऐड होना ही है, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, और 2 से फिर कुछ पॉजिटिव नंबर एक्स स्क्वायर उसमें ऐड करते जाएंगे तो वो 2 से बड़ा ही आएगा, राइट। सो इसको एरो डायग्राम से समझा दूं आपको, देखिए यहाँ पे लिख दूं, अगर ये 0 है, x अगर 0 है, सो व्हाट इज the value here, and if it is 1 then what is the value, if it is 2 what is the value, अगर ये 3 है तो क्या वैल्यू आएगी, 4 है तो क्या वैल्यू आएगी। देखिए अगर ये 0 है, यहाँ पे देखिएगा अगर x को 0 लिया तो फंक्शन की वैल्यू आई 2, अगर x को 1 लिया तो फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे 1 लिया x को तो फंक्शन की वैल्यू आई 3, x को अगर 2 लिया तो फंक्शन की वैल्यू आई 6। इसके बीच के नंबर्स भी आएंगे, कब आएंगे, जब इनके पॉइंट्स की वैल्यूज लेंगे हम लोग। 1 के बाद मैंने 2 ले लिया, लेकिन 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3 भी ले सकते हैं रियल नंबर्स में, तो वो बीच के नंबर्स भी आएंगे। 3 के साथ आया 11, ठीक है, और अगर 4 लेंगे तो 4 4 16, 16 में 2 ऐड हो जाएंगे 18 आएगा, और ये बीच के नंबर्स भी इनके आएंगे सारे नंबर्स, राइट। अब देखिए -1 लिया जब मैंने x को -1 लिया तो उस केस में कितना आया, 3 आया, तो -1 पे भी नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी, -1 के लिए भी 3 आएगा, राइट। -2 के लिए देखिए, -2 के लिए क्या आया नंबर, ये -2 के लिए भी नंबर 6 आया यहाँ पे, ठीक है, -2 के लिए 6 आया नंबर, तो -2 का एरो किस पे आएगा, 6 पे। -3 लिया तो जो 3 पे आया था वही आया 11, राइट।
सो इससे क्या कंक्लूड किया हम लोगों ने, इससे अब हम लोग इसकी रेंज बता सकते हैं इजिली. सो द रेंज इन दिस केस इज, वी कैन से दैट रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बड़ी या 2 के इक्वल, और इधर चलता जाएगा, नंबर तो बिगर नंबर आता जाएगा और प्लस इनफाइनाइट तक ये जाएगा, एंड लेस देन इनफाइनाइट. सो दिस इज द आंसर इन दिस केस. इट कैन राइटन इन डिफरेंट वे ऑल्सो. रेंज को हम लोग ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, 2 लिखा और इनफाइनाइट, 2 से लेके इनफाइनाइट. 2 को इंक्लूड करना है तो यू हैव टू यूज द क्लोज ब्रैकेट. ठीक है, इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करते हैं. सो दिस इज द आंसर इन दिस केस. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Right. Now look at this third part here. In the third part, the function is given, fx is given is equal to x. ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, x is given any real number. तो रियल नंबर होगा 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 and up to infinite, minus infinite and here up to infinite. So this is the value of x and this is the value of fx. ये fx की वैल्यू होगी. तो देखिए फंक्शन किसके इक्वल दे रखा है, fx अगर x के इक्वल गिवन है, यहाँ पे fx इज गिवन x, तो जब x 0 होगा तो fx क्या होगा, fx भी तो 0 ही होगा. x 1 होगा, सो व्हाट इज fx इन दैट केस, fx इज आल्सो 1. 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, क्योंकि फंक्शन x के इक्वल ही है. -1 होगा तो -1, -2 होगा तो -2 एंड ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा और ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा. सो वी कैन से दैट range in this case is greater than माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगी. ऐसे आप लिख सकते हैं. सेकंड वे इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेंज कोई भी वे आप किसी भी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ओपन क्लोज ब्रैकेट यूज कर लिया तो गलत हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करना है, मीन्स इसको नहीं लेना है. या हम लोग रेंज को तीसरा वे ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर. तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक रियल नंबर्स होते हैं एंड डोमेन इज आल्सो अ रियल नंबर इन दिस केस. राइट. सो ये तीनों वे में नहीं लिखना है आपको, यू कैन सिलेक्ट एनी वे, एनी वन वे आउट ऑफ दैट एंड राइट इट इन योर exam paper. So this is all about this exercise. I hope you understood the question of this exercise.